ह्यूमैनिटेरियन बॉर्डर वहां पर क्रिएट किया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए इन सभी लोगों का वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, इवैक्यूएशन किया जाएगा। मारिउपोल, वोल्नोवाखा, ये 2 ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पर सीज फायर होगा कुछ देर के लिए। इसका ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है ताकि लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा सके और 6 घंटे के लिए दोनों ही ओर से हमले रोक दिए जाएंगे, संघर्ष विराम कर दिया जाएगा ताकि सेफली इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस युद्ध के बीच में 10 दिन से जो लगातार जारी है, ऐसे में जो आम लोग हैं वो वहां पर बेहद परेशान हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए 7 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। मारिउपोल और वोल्नोवाखा में हमले रोके जाएंगे। और साथ साथ अमन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से। अमन, क्या स्थितियां वहां पर आप देख पा रहे हैं और जिस तरीके से अब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी बना दिया जाएगा, अब रूस का अगला कदम क्या होगा यहां पर? देखिए, रूस का अगला कदम क्या होगा वो 7 घंटे बाद पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ जब ये खबर पहुँच रही है कि सीज फायर का ऐलान किया गया, तो सोचिए उन लोगों से बात करना ज़रूरी है जो देख कर आए हैं अपनी आंखों के सामने मिसाइल अटैक और उस मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। जब उनसे हम बता रहे हैं, मेरे साथ 2 भारतीय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मोहम्मद अशफाक। और आपका नाम? प्रत्युष चौरसिया। प्रत्युष जी, कहाँ से है प्रत्युष? मैं खारकिव से हूँ। खारकिव से आया हूँ। इंडिया में कहाँ से? इंडिया में छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप? तेलंगाना। अभी खबर आ रही है कि रूस ने सीज फायर का मतलब संघर्ष विराम सीज फायर कर दिया है। जी, समझ गया, आप सीज फायर कर दिया। ये खबर मतलब आप इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब ये बहुत राहत वाली चीज़, आपने तो खुद देखा होगा खारकिव में क्या हो रहा था। ये बहुत राहत वाली चीज़ है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो जब तक सीज फायर चल रहा है तब तक अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है, जैसे भी सीट्स अवेलेबिलिटी होती है, तो बच्चों को तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये लोग बॉम्बिंग शेलिंग इंक्रीज़ कर देंगे। रशिया ने बोला है कि अगर यूक्रेनियंस नहीं मान रहे हैं तो टू गो ऑल आउट, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सीज फायर अच्छी खबर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम जो मोमेंट पे हम निकले हैं उस टाइम हम हॉस्टल से निकलने के लिए भी बहुत सोचे, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम ये सोच रहे थे कि ये ज़्यादा रिस्क तो नहीं है कि हम अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल रहे, लेकिन हमने सोचा कि जो हुआ देखा जाएगा, क्योंकि उस टाइम यूरोप यूनियन। आपने क्या देखा? आपने क्या क्या देखा अपनी आंखों से खारकिव? जैसे हमारे हॉस्टल के आसपास वाले इलाके में पहले शेलिंग हुई, बॉम्बिंग हुई। जब हम लोग टैक्सी कराने के लिए निकले तो टैक्सी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि कोई भी यूक्रेनियन अपना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। देखिए, ये जो खबर है ये बहुत ही राहत वाली खबर है। कम से कम एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन अमन इनसे ये भी पूछिए, क्योंकि देखिए पूर्वी क्षेत्र जो है वहां पर बुरी तरीके से घेर लिया है यूक्रेन को रूस ने, लेकिन साथ साथ पश्चिमी क्षेत्र का क्या हाल है? वहां जहां से इवैक्यूएशन इनका हो रहा है वहां पर भी क्या रूसी सेना अब अपना दबदबा बढ़ा रही है? उन क्षेत्रों का क्या स्थिति वहां पर है? वहाँ पर बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा वर्स सिचुएशन है, क्योंकि हम कई लोगों से यहाँ पर छात्रों से बात कर रहे हैं, वहाँ बल्कि ज़्यादा वर्स सिचुएशन है, क्योंकि ग्राउंड पर ये सीज फायर वॉल्यूशन जो सीज फायर हुआ है ग्राउंड पर वो कितना नज़र आएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कुछ घंटों की बात है। इससे पहले भी सेफ पैसेज देने की बात की गई थी, क्या उस तरह का सेफ पैसेज होगा? नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में रूस भी मदद करेगा, ये भी बार बार कहा जा रहा है। यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ के साथ भी एम्बेसी टच में है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अगर सीज फायर का ऐलान किया गया है तो क्या ग्राउंड पर वो नज़र आएगा? क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर कई छात्र अभी भी होंगे। अराउंड 1000 प्लस 1200 स्टूडेंट्स है अभी वहीं पे। अभी भी खारकिव? नो, इट्स दे आर नॉट इन द खारकिव। उन्हें खारकिव छोड़ने के लिए बोल दिया गया था कि लाइक अराउंड 6 o'clock यू हैव टू लीव खारकिव। आफ्टर दैट दे वेंट टू नियर बाय बॉर्डर्स लाइक सुमी, नॉट सुमी, लाइक पिशोचिन, बाबाय। तो क्या आपके आसपास भी बमबारी शेलिंग हो रही थी क्या? हमारे हॉस्टल के सामने खुद एक मिसाइल गिरा हुआ था जो ब्लास्ट नहीं हुआ था। आपके हॉस्टल के सामने? और आपने देखी वो सारी चीज़ें आपके सामने थी? हमारे सामने थी, और शेलिंग के कारण तो हम इसलिए तो डर रहे थे क्योंकि सुपरमार्केट निकलने के लिए भी हम 10 बार सोचे, जितना हो सके हम एक ही बार में जा करके, एक आदमी जा रहा था और सबका सामान लेके आ जा रहा था। ठीक, स्टूडियो। बिल्कुल, तो स्थितियां वहां पर बद से बदतर होती जा रही हैं और अमन लगातार डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र में भी हालात खराब है, ये अमन का कहना है। लेकिन अमन, जिस तरीके से ये छात्र भी बता रहे थे कि उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?